हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एलॉय के बारे में। देखिए, एलॉय को हिंदी में हम मिश्र धातु कह देते हैं। ओके, अब समझ लेते हैं एलॉय के बारे में। देखिए, मेटेलिक सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एज आइदर अ कंपाउंड और अ सॉल्यूशन आर नोन एज एलॉय। क्या मतलब हो गया? यानी जब दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से या उनके कॉम्बिनेशन से एक नया कंपाउंड बनता है या एक नया सॉल्यूशन बनता है, तो उसे हम एलॉय कह देते हैं। अब वो एलिमेंट्स या तो मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे। ओके, मेटल और नॉन मेटल के मिलने से क्या बन जाएगा? जो कंपाउंड बनेगा या जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम एलॉय कह देंगे। अब इसके देखिए कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि ब्रास, स्टेनलेस स्टील, ब्रोंज, स्टील, वाइट गोल्ड, सोल्डर, कास्ट आयरन एक्सेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये सब अलॉय के एग्जाम्पल हैं। ओके, इसके बाद अब इसे हम हिंदी में भी समझ लेते हैं कि मिश्र धातु किसे कह देते हैं। तो देखिए, धातु जिसे हम मेटल कहते हैं, तथा अधातु, अधातु का मतलब नॉन मेटल। तो धातु यानी मेटल और अधातु मतलब नॉन मेटल। तो इन दोनों के बारे में ही हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे कि धातु तथा अधातु के साथ अन्य धातुओं का समांग मिश्रण। समांग मिश्रण क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। पहले हम समझ लेते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें दो प्रोडक्ट के मिलने से जब तीसरा नया प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। यानी जो दो मिश्रण मिलाए गए थे उन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं। जबकि जो इसको आपने पढ़ा हिंदी में होमोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं। तो मेन इसमें यही है कि समांग मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है। तो जब दो कोई भी प्रोडक्ट मिला लिए जाएंगे तो उनको हम अलग नहीं कर पाएंगे। जैसे वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन, उसमें हम सॉल्ट जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है उसके बाद हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं। वाटर और शुगर का सॉल्यूशन, जिसमें हम शुगर जब ऐड कर दी जाती है वाटर में तो उसके बाद हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसे हिंदी में समझ लेते हैं, पानी और नमक का मिश्रण। जैसे ही नमक पानी में घुल जाता है तो फिर हम उसे नमक को और पानी को अलग नहीं कर सकते हैं। चीनी और पानी का मिश्रण, जिसमें से चीनी को बाद में हम अलग पानी से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम समांग मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं। तो अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। धातु तथा अधातुओं के साथ अन्य धातुओं का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। इसलिए इसे मिश्र धातु भी कहते हैं, क्योंकि ये मिश्रण होता है एक तरीके का किसका? धातुओं और अधातुओं का। इसलिए हम इसे एलॉय कह देते हैं, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से बनता है। ओके, फिर इसके बाद हम इसके उदाहरण भी समझ लेते हैं। तो देखिए, इसके उदाहरण है कांसा, पीतल, टाका, ठीक है, सोल्डर, तांबा, स्टील, जस्ता, टिन आदि। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये मिश्र धातु के एग्जाम्पल है। मीनिंग यहीं से समझ में आता है, मिश्र का मतलब मिलना और धातु का मतलब धातु के मिलने से। तो मिश्र धातु का मतलब हो गया धातुओं और अधातुओं के मिलने से जो समांग मिश्रण बनते हैं उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा, वो मेटेलिक सब्सटेंस जिसमें दो या उससे ज़्यादा मेटल के मिलने से एक नया कंपाउंड या नया सॉल्यूशन बनता है, सब्सटेंस बनता है, उसे हम अलॉय कह देते हैं। अब वो मेटल होगा और नॉन मेटल होगा, उनके मिलने से बनेगा, जिसका एग्जाम्पल ब्रास, स्टेनलेस स्टील, ब्रोंज, आयरन, कास्ट आयरन एक्सेट्रा थे। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा एलॉय किसे कहते हैं।